अब एक सवाल यह था कि जो भारत में जो पीएसयू है, पीएसयू का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है भारत में। पीएसयू का मोटा मोटा मतलब भारत की सरकारी कंपनियां, भारत की सरकारी कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हालत सही है या नहीं है। पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सरकारी कंपनियों प्रशासन की हालत। भारत में सरकारी कंपनी के नाम से तुरंत एक भाव आता है कि अच्छा सरकारी है, अच्छा कुछ कहना ही नहीं पड़ता। सरकारी विभाग, अच्छा सरकारी है ना, अच्छा। सरकार को लेकर इतनी गहरी निष्ठा हमारे देश में है। अगर सरकार ने कोई काम अपने हाथ में लिया है तो खराब ही चल रहा होगा, ये भाव रहता है। प्राइवेट को लेकर क्या है, प्राइवेट के पास है, अच्छा इसका मतलब देख ठीक रहा होगा, सर्विस भी अच्छी मिल रही होगी। कहां से लूट लेंगे पता नहीं चलेगा, कौन सा चार्ज लग जाएगा पता नहीं चलेगा, कहां फाइन लग जाएगा पता नहीं चलेगा। सरकार को लेकर ये चिंता नहीं होती है, तो कम से कम रीजनेबल जो भी होगा वो करेंगे, क्वालिटी को लेकर दिक्कत हो तो हो। सरकार जिन कंपनियों में निवेश करती है, सरकार कहां निवेश करती है, कुछ तो मोनोपोली है सरकार की। आर्टिकल 19(2) में, 2 तो नहीं 19, उन्होंने जब बताया कि व्यवसाय की स्वाधीनता, तो उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस में लिख दिया है किसी किसी क्षेत्र में सरकार अपनी मोनोपोली रख सकती है और उस मामले में बाकी व्यक्तियों को व्यवसाय की स्वाधीनता नहीं मिलेगी। कुछ क्षेत्रों में केवल सरकार काम कर सकती है, जैसे भारत में रेलवे को लेकर मोटे तौर पर अभी मोनोपोली है। सड़क परिवहन को लेकर नहीं है, प्राइवेट बसें खूब चलती हैं, प्राइवेट टैक्सी खूब चलती हैं। हवाई जहाज को लेकर कुछ साल पहले तक मोनोपोली थी, अब यह है कि बहुत सारी कंपनियों के हवाई जहाज चलते हैं। तो आपको एयर इंडिया जो थी वो भी चली गई है टाटा के हाथ में। तो भारत में जितने हवाई जहाज उड़ रहे हैं सब प्राइवेट ही हो गए, सरकार के पास तो बचा ही है ना। कुछ मामलों में सरकार की मोनोपोली रेलवेज में मोटे तौर पर भी दिखती है। एटॉमिक एनर्जी है, मोनोपोली है। कुछ मामलों में मोनोपोली जैसा तो नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रोल सरकार के हाथ में बड़े पैमाने पे है। जैसे बिजली के उत्पादन में देखिए, बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए, एनटीपीसी हो गया, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये सब भी क्या है, पीएसयू है। ओएनजीसी है। तो प्राइवेट कंपनियों को जमीन के नीचे से तेल निकालने का अधिकार दे दिया सरकार ने। आज से कुछ साल पहले केवल ओएनजीसी जैसी कंपनी करती थी काम। जहां सरकार की मोनोपोली है या सरकार भी एक कॉम्पिटिटर है, सरकार कहीं कहीं काम इसलिए करती है कि प्राइवेट सेक्टर ऐसा खेल ना पैदा कर दे कि सर्विसेज बहुत महंगी हो जाए। एयरटेल भी आपके पास है, आपके पास और कौन सा है, कुत्ते वाला कौन सा होता है, वोडाफोन भी आपके पास है, और जियो भी है, लेकिन इस सबके साथ में बीएसएनएल भी है। सर्विस कैसी भी हो, बीएसएनएल की फुल फॉर्म हमारे इलाके में बोलते हैं भाई साहब नहीं लगेगा, तो उसकी फुल फॉर्म ये बना दी लोगों ने। लेकिन तब भी बीएसएनएल है, इस वजह से कंपनी दबाव में रहती है, रेट बहुत ज्यादा नहीं करना है, बीएसएनएल सस्ता कर देगा बहुत ज्यादा। कहीं कहीं सरकार इसलिए भी रहती है कि कंपटीशन बना रहे, एक तरफा मामला ना हो जाए। सरकार की सारी कंपनियां, इनको बोलते हैं पीएसयू। कुछ पीएसयू प्रॉफिट मेकिंग है, कुछ लॉस मेकिंग है। ऐसा माना जाता है कि पीएसयूज में जो मैनेजमेंट है, जो गवर्नेंस है, उसको लेके कुछ समस्याएं हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत ठीक तरीके से वहां पर अप्लाई नहीं हो रहे। यदि आपको बताना हो सरकारी कंपनियों के प्रशासन में क्या क्या दिक्कतें हैं, तो कुछ दिक्कतें समझ लेते हैं। पहली दिक्कत है राजनीतिक हस्तक्षेप। अगर मुकेश अंबानी की किसी कंपनी में किसी व्यक्ति को सीईओ बनाना हो और कोई नेता उसको फोन करे कि मुकेश जी ऐसा करो, इसको सीईओ बना दो, मुकेश जी कहे इसको बना दो, चपरासी बनने के लायक नहीं है, क्या बात करते हो, अरे धंधा कर रहे हैं, मजाक थोड़ा कर रहे हैं भैया, डूबना है क्या हमें। आप ये बोलो कि ड्राइवर बना दो, चपरासी बना दो, तो सोच सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बना दो सोच सकते हैं, सीईओ बना दो, ऐसे होता है।
सरकारी कंपनी में क्या होता है, फोन आता है, भैया ये आदमी अपना है और खाली है, इसको बना दो कंपनी का सीएमडी। एमडी और एमडी के पापा क्या बोलते हैं, सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, सब डेजिग्नेशन होती है। सीएमडी सबसे ऊपर है, किसी किसी ग्रुप में सीएमडी से ऊपर सी होता है, चेयरमैन, चेयरपर्सन। कई कंपनियों का प्रमुख, जैसे रतन टाटा है, चेयरपर्सन है, तो किसी कंपनी के एमडी नहीं है ना सीएमडी है, तो चेयरपर्सन है। इसका मतलब है कि रोजमर्रा की चीजों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, केवल जो बहुत फंडामेंटल पॉलिसी मैटर्स होंगे वो उनके पास आएंगे, सब कंपनियों के हेड आ जाएंगे, वो बात करेंगे, पॉलिसी के मामले में निर्देश देंगे, बात आगे बढ़ेगी। सरकारी कंपनियों में दिक्कत यह है कि राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, विशेष रूप से नियुक्तियों में। जब आप नियुक्ति में ही ऐसे व्यक्ति को ले आएंगे जिसे बहुत आइडिया है ही नहीं, तो कैसे बात बनेगी? एक तो ये मसला है। दूसरा, वहां जो नियुक्तियां होती हैं वो नियुक्तियां एक्सपर्ट्स की नहीं होती, विशेषज्ञों की नहीं होती। भारत देश को चलाने वालों में सबसे बढ़िया काम जो लोग करते हैं उनको आईएएस बोलते हैं। भारत को परेशान करने में भी इनकी भूमिका कम नहीं रहती है। एक आईएएस अधिकारी है, मान लीजिए 20 साल का अनुभव है, उसने जिला संभाला, राज्य का स्वास्थ्य विभाग संभाला, राज्य का शिक्षा विभाग संभाला, अचानक एक दिन ओएनजीसी का हेड बन के चला गया। ना उसे ऑयल पता, ना नेचुरल गैस पता, कैसे बनता है, क्या होता है, साइंस भी नहीं पढ़ी हुई उसने माइनिंग भी नहीं पढ़ी हुई, उसने केमिस्ट्री भी उस तरह से नहीं पढ़ी हुई। उसने ग्रेजुएशन किया था मध्यकालीन इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान में। उसको प्लेटो आता है, उसको अकबर आता है, उसको कांट और महात्मा बुद्ध आते हैं, पर तेल नहीं आता है, गैस नहीं आती है। क्योंकि सरकार उससे नाराज थी, खुश नहीं थी, नाराज। खुश होती सेक्रेटरी बनाती बड़े पैमाने का। जो आईएएस अधिकारी बहुत सफल नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं सेट करना होता है, तो पीएसयू भेज देते हैं। पीएसयू बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट नहीं मानी जाती, लेकिन हाँ कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ मजबूरी में जाते हैं वहां। कभी कभी नॉन आईएएस ऑफिसर भी, आप मान लीजिए आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हैं, बड़े लेवल पर आ गए हैं और बढ़िया पोस्टिंग नहीं मिल रही, तो आप जुगाड़ लगाएंगे, आप कहेंगे सर पीएसयू में भेज दो सीएमडी बना के। सरकार कहती है 3 पीएसयू खाली हैं, ये आपकी फील्ड से तो कुछ मैच ही नहीं करता है। बोलते सर हमारे फील्ड से तो हम खुद ही मैच नहीं करते हैं, हम तो आपको पता ही है 20 साल से काम चला रहे हैं किसी तरह से, आप हमें भेजो, हम आपका ध्यान रखेंगे। मंत्री जी बोलते बस यही सुनना, हमारा ध्यान रखना, तुम्हारा रखेंगे। फिर नियुक्ति हो जाती है एक ऐसे व्यक्ति की जो विशेषज्ञ नहीं है, उसको धेले भर का ज्ञान नहीं है उस कंपनी के बारे में, तो वो बन गया कंपनी का सीधे क्या, सीएमडी। हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी एक्सपर्ट्स भी होते हैं, लेकिन कई नियुक्तियां पीएसयूज में ऐसी होती हैं जो केवल प्रशासनिक व्यक्तियों की हो रही है, जबकि उनका अपना अनुभव उस क्षेत्र का नहीं है। ऐसा व्यक्ति जाके बना सीएमडी। हालांकि आईएएस लोगों में ये कौशल होता है, बहुत कम समय में कंपनी के सारे पक्षों को समझ के फैसले करने लगते हैं, ये कौशल सच में होता है। तब भी आजकल जमाना जिस तरह की विशेषज्ञता की मांग करता है, इंटरनेशनल कंपटीशन है, ग्लोबल कंपटीशन है। अब ग्लोबल कंपटीशन में योग्यता से समझौता करके नहीं चल सकते, और ये दिक्कत वहां दिखती है। दूसरी बात है कि जो पीएसयूज है, सरकारी कंपनी है, तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बिजनेस पॉलिसी एनालिसिस उस पर चलती हैं, या उनको बहुत सारी राजनीतिक सामाजिक मांगों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक दबाव, किस तरह के दबाव, ऐसे दबाव जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वित्तीय नुकसान करते हैं, वित्तीय दृष्टि से गलत निर्णय। जैसे
पीएसयू काम कर रही है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में, गोरखपुर में सोच लीजिए, नेताजी वहां गए, जनसभा है, आके एमपी ने कहा हुजूर 1000 रोजगार क्रिएट करने हैं, अगले 1 महीने में इलेक्शन आने वाला है, रोजगार कहां से लाए? कहा सर एक काम कीजिए ना, पीएससी तो है ही अपनी, इसी में 1000 भर्ती करवा दीजिए। मंत्री जी ने कहा अच्छा, पीएसयू के सीएमडी को बुलाया, सीएमडी साहब कि आपकी कंपनी में कुछ रोजगार खाली हैं? कहा सर वैसे तो पर्याप्त लोग हैं, 10-20 आप चाहेंगे तो रख देते, कोई दिक्कत नहीं, 1000 रखने हैं, ऐसे इतना काम तो है नहीं हमारे पास। तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, काम वैसे भी जो है वो भी कौन सा कर रहे होंगे, सर कंपनी चौपट हो जाएगी तो पहली चौपट है कंपनी, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो भाई, सरकार का पैसा है, तो वेतन मिल रहा है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो पीएसयू का सीएमडी खून के आंसू रो रहा है, ग्लोबल कंपटीशन की फिक्र है, उसकी पीएसयू हो गई चौपट राजनीतिक फैसले से। राजनीतिक फैसले ऐसे होते हैं, बहुत होते हैं, आप समझते हैं इस बात को, तो इससे बचना आसान काम तो है नहीं।